8 नवंबर 2024 का शुक्रवार के दिन है। आज बिहार में छठ पर्व का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही हैं। बड़े उत्साह और विश्वास के साथ मनाई जा रही हैं। चलिए मेरे साथ चलिए, मैं लेकर चलता हूँ छठ घाट पर और वहाँ के आंखों देखा हाल और आंखों देखा दृश्य दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए, हम लेकर चलते हैं छठ घाट पर, जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर हम नज़ारा दिखाएंगे, यहाँ के दृश्य दिखाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ एसपी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 तक। इस चैनल में आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और हार्दिक स्वागत है। देखिए चारों तरफ हम दिखा रहे हैं नज़ारा। ये जो छठ घाट पर जो है छठ बरती जो है पोखरा में खड़ी हैं और जो हैं सूर्य देव के उगने का इंतज़ार कर रही हैं। और आज छठ व्रत का आखिरी और अंतिम दिन है। हम बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे जो ये पोखरा है और पोखरा के बीचों बीच जो है एक गुफानुमा रास्ता बना हुआ है और उस गुफानुमा रास्ते के माध्यम से माता छठी मैया के दरबार में पहुंचा जाता है। हम वहां भी आपको लेकर चलेंगे, उस मंदिर को भी दर्शन कराएंगे। उस गुफानुमा रास्ते से भी लेकर आपको हम चलेंगे और चंद मिनटों में हम चलेंगे। तब तक आगे का दृश्य देखिए और नज़ारा भी देखिए किस तरह से जो है छठ व्रती जो है पोखरा और पानी में जल में खड़ी हुई हैं। 3 दिन के उपासना के साथ जो है आज सूर्य भगवान को इंतज़ार में खड़ी हैं। चंद मिनटों में भगवान सूर्य देव जो है धरती पर उनका आगमन होगा और भगवान सूर्य देव को छठ व्रती जो है अर्घ अर्पित करेगी और अर्घ अर्पित करने के बाद नमस्कार प्रणाम करेगी और उसके बाद जो है जल अर्पित करके फिर से जो बाहर आएगी। और यहाँ जो है छठ व्रत का अंतिम दिन है और यहाँ पर वो जो है गुड़ और आदि से यहाँ पर अपने 3 दिन का उपासना को यहाँ पर समाप्त करेगी, विसर्जन करेगी। चलिए मैं दिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार हम तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर और फेसबुक पर जा कर के इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ गुफानुमा रास्ते के माध्यम से छठी मैया के दरबार में, जो पोखरा के बीचों बीच जल में बना हुआ है और बहुत बारीकी से इसका जो है बनावट की गई है, बहुत मजबूती से बनावट की गई है। चलिए हम गुफानुमा रास्ते के माध्यम से हम लेकर चलते हैं माता छठी मैया के दरबार में। देखिए किस तरह से जो सजावट की गई है, यानी कि स्वर्गों से सुंदर का सजावट हुआ है। चलिए हम पहुंच रहे हैं माता के दरबार में, हम पहुंच चुके हैं और छठी मैया के दरबार में सामने जो है छठी मैया का प्रतिमा है, उनका मूर्ति लगाई गई है। चारों तरफ जो है बड़ी भव्य जो है सजावट की गई है इनकी। देखिए गंगा माता का यहाँ पर धारा भी बह रहा है और चारों तरफ जो जगमग जगमग चारों तरफ जो सजावट की गई है। और देखिए जो गुफानुमा रास्ता जो है दिख रहा है और इसी रास्ते से फिर से हम वापस बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए हम बाहर की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए कितना सुंदर, कितना सजावट, कितना गुफानुमा रास्ता जो है, यानी कि स्वर्गों से सुंदर का ये रास्ता है। लग रहा है कि हम स्वर्ग में पहुंच रहे हैं चारों तरफ। अब चलिए हम बाहर आ चुके हैं और बाहर का दृश्य भी दिखा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को हम बाहर का दृश्य दिखाते हुए हम दिखाना चाहेंगे। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ जो है भीड़ ही भीड़ है। चलिए एक व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक तकनीकी में हुई खराबी और जो है वाईफाई की गड़बड़ी के चलते इनकी बात का अंश जो है आप तक हम नहीं पहुंचा रहे हैं। जो हमारी इनसे बातचीत हो रही है उसका अंश जो है जो हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अचानक जो है तकनीकी में गड़बड़ी आ गई। और फिर से हम एक और व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनका भी आवाज़ जो है आप तक हम नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत खेद है, बहुत दुख है, अचानक जो तकनीकी में गड़बड़ी आ गई है और इस गड़बड़ी के चलते हम लोगों से ली गई स्टेटमेंट यानी कि चीज़ को हम नहीं पहुंचा रहे हैं। खेद है मुझे। चलिए मैं फिर से एक बार जो है छठ घाट पर उपस्थित हूं और हमारे सामने जो हैं छठ व्रती खड़ी हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ अर्पित कर चुकी हैं और बहुत सारे जो हैं छठ व्रती भगवान सूर्य देव को, भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करके वापस लौट रही हैं।
और उनके हाथों में जो है जो ली हुई है छठ व्रत का जो है जो डाला ली हुई है, और जो माता के दरबार से लौट रही है भगवान सूर्यदेव को अर्पित करके, जल अर्घ अर्पित करके। चलिए एक महिला व्रती से हम मिल रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि उनकी आवाज़ को हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इस गड़बड़ी के कारण बहुत दुख है, बहुत खेद है। चलिए एक युवा से हम बात करा रहे हैं, इनका नाम है राकेश कुमार, जो बहुत युवा हैं, बहुत कर्मठ हैं, और जो है इनके द्वारा और इनके युवाओं और इनके मित्रों के द्वारा जो ये सजावट की गई है, इनका कहना है कि जितने भी सजावट हैं, जितने भी यहाँ पर व्यवस्था की गई हैं, लाइट का व्यवस्था हो या डीजे का व्यवस्था हो, और यहाँ जो पंडाल से लेकर के जो यहाँ गुफानुमा रास्ता बना हुआ है, छठी मैया का जो दरबार बना हुआ है, इस तमाम सजावट में हमारे दोस्तों और गांव के नौजवानों का काफ़ी सहयोग है, सराहनीय योगदान है इसमें। और काफ़ी मात्रा में जो है चढ़ बढ़ के युवा जो हैं इस सजावट में भाग लिए हुए हैं। बड़ी एकता, बड़ी प्रेम के साथ ये छठ व्रत जो है आज समाप्त होने जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा एक बार फिर आपसे कि आप हमारे चैनल के से साथ नए हैं तो एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है न्यूज़ 24 तक। आप फेसबुक पर जाइए तो उसको भी फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पर जाकर फॉलो कीजिएगा। मैं हूं SP गुप्ता, और आपसे हम फिर से कुछ लोगों से मिलवाएंगे, बातचीत भी करेंगे। लेकिन दुख इस बात की है कि अचानक आई तकनीकी की खराबी के कारण कुछ लोगों की बात जो है हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। बड़ी दुख है, बड़ी खेद है। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने न्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, और बड़ी विश्वास लगन के साथ लोग जो हैं भक्ति भाव से, श्रद्धा से इस व्रत को कर रहे हैं। एक और छठ व्रत की महिला से हम बातचीत कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि बहुत दिनों से हम छठ व्रत त्यौहार करते आ रहे हैं, और माता की कृपा से मेरा परिवार जो है खुशी और संपन्न है, और बहुत खुश हम हैं। और यहाँ तक जो है इस गांव की खुशी और माहौल जो है कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। हालांकि गांव सवनाहा जो है बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर परसौनी पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम सवनाहा है, और इसी ग्राम सवनाहा पर जो ये छठ घाट का निर्माण किया गया है, और बहुत लंबे समय से इस घाट पर जो है छठ व्रत का त्यौहार होता आ रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार कभी एक ऐसा समय था कि इस घाट पर महज 2 ही व्यक्ति छठ पर्व करते थे। आज समय बीतते बीतते देखिए पूरा गांव के गांव जो है माता छठी मैया की पूजा अर्चना में शामिल है। आज जो है यहाँ बैठने की जगह नहीं है, यानी कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ भीड़ लगी हुई है। हम बता देना चाहेंगे कि ये पर्व बिहार सहित कई राज्यों में होते हैं। कई बिहारी जो लग रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ